हे गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज है देवशयनी एकादशी। तो मैंने सुबह उठकर पहले अपने मंदिर को अच्छे से साफ किया और उसके बाद नहाकर मैंने पूजा पाठ की, क्योंकि एकादशी के दिन पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और वैसे भी आज देवशयनी एकादशी है, तो आज के दिन जो विष्णु भगवान जी हैं वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे और अपना सारा भार है जो शंकर भगवान जी को दे देंगे। तो इन 4 महीनों में हम जो सनातनी हैं कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, जैसे कि शादी ब्याह वगैरह ऐसी चीजें हैं जो नहीं करते हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो पहले मैंने अपनी चाय वगैरह है जो वो मैंने ले ली थी, तो अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो मैं गई थी जब मायके से आने के बाद मैंने कोई भी व्लॉग है वो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि जब मैं मायके गई थी ना तो पहले मैं कभी भी इतना टाइम के लिए नहीं जाती थी, 2-3 दिन के लिए ही मैं जाती हूँ। तो इस बार मुझे 6 दिन लग गए थे मायके में। तो जैसे ही मैं मायके से आई हूँ तो मेरे घर का हुलिया था ना वो सारा ही बिगड़ा हुआ था, क्योंकि हम लेडीज अगर 2 दिन भी अपना घर छोड़ देना तो आपको पता ही है कि हमारे घर की जो हालत है वो क्या होती है। तो मैंने 6 दिन घर छोड़ा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे घर की हालत क्या हुई होगी। तो मेरे पीछे से मेड तो आती थी काम करने के लिए, पर वो ना टाइम पास से काम करती थी। जो काम हम खुद करते हैं ना वो काम वो नहीं करती है। तो फिर जैसे ही मैं घर पर आई तो पहले तो मैंने आकर घर की अच्छे से सफाई की, क्योंकि मुझे आदत है कि डेली कोई ना कोई कोना पकड़ लेना और उसको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। और पीछे से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ये जगह भी गंदी है, वो जगह भी गंदी है। तो इस तरह करते करते ना मुझे ना काफ़ी दिन लग गए। और वैसे भी ना गर्मियों के दिन ना होते तो लंबे हैं, काम करने जाएं तो बहुत सारा काम हो जाता है, पर ना सुस्ती वाले दिन होते हैं। और ना मुझे ना कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मेरा ना वेट है ना जो बढ़ रहा है। तो मुझे है कि मेरा वेट बढ़ेगा, क्योंकि मैं अपना वेट जैसे मेरा बढ़ने लगता है ना तो मैं क्या करती हूँ कि एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाती हूँ, या किसी तरह से भी ना अपने आप को ना कंट्रोल कर लेती हूँ खाने पीने में किसी तरह से भी, ताकि मेरा जो वेट है ना बढ़े। क्योंकि अगर जब हमारा वेट बढ़ जाता है ना तो क्या होता है ना कि हम कोई काम है ना वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम फुर्तीली से हम काम करते हैं ना, क्योंकि हम लेडीज़ को सारा दिन भाग दौड़ में लगे रहना होता है, क्योंकि हमें एक काम नहीं करना होता, सुबह से लेकर रात तक हमें पता नहीं कितने काम करने होते हैं। और अगर हमारी बॉडी में कोई चुस्ती ना होगी, अगर हम तंदुरुस्त ना होंगे तो हम वो सब कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हम सही है ना, हम लेडीज सही है, तो समझ लो हमारा सारा घर है ना वो सही है, वो तंदुरुस्त है। तो हम लेडीज़ को ना बिल्कुल फिट रहना चाहिए। तो हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, खाने पीने पर अपना ध्यान देना चाहिए। तो बस मैंने ना इस हफ्ता ना मैंने यही सब किया। तो मैं अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा जो वेट है बढ़ रहा है। वेट तो क्या, मेरा जो पेट है ना वो थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हो रहा है। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मेरा थोड़ा सा पेट है जो बाहर आने लग गया है। तो मुझे है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा ना फिट रख लूँ। तो मैं कुछ आज मैं आपके साथ भी टिप्स शेयर करूँगी। तो जिस तरह से मैं करने लगी हूँ अपने आप को फिट, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी इसी तरह से फिट रखूँ। अगर आपको मेरी कुछ जरा सी भी इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर आजमाना। तो ये देखिए, शाम के टाइम मैं इस तरह से एक्सरसाइज करना शुरू कर रही हूँ। तो जो लोग पहली बार करेंगे ना तो वो थोड़ा सा धीरे से करना, जैसे कि मैं 20 टाइम मैं इस तरह से एक्सरसाइज करना शुरू कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारे जो ना टांगे वगैरह, क्योंकि हमारे जो शरीर है ना लॉक हुआ होता है, जो काम नहीं करते हैं लेडीज़। जैसे कि हम लोग तो घर का काम भी करते हैं, तो हमारे जो हाथ पैर है चलते रहते हैं, तो नसें हैं जो ब्लॉक नहीं होती हैं। और जो लेडीज़ हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं ना, तो उनकी जो नसें हैं ब्लॉक हो जाती हैं, बैठे बैठे उनका जो सारा जो शरीर है ना वो लॉक हो जाता है। तो आप, मैं जैसे कर रही हूँ आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप अगर करेंगे ना तो क्या होगा। ये एक्सरसाइज मैं मेन पेट के लिए कर रही हूँ, जिससे कि ये एक्सरसाइज करेंगे तो पेट जो है हमारा धीरे धीरे से करके अंदर की तरफ चला जाएगा। और जब मैंने 2 एक्सरसाइज कर लिए उसके बाद जैसे कि थकावट होती है ना, तो हम इस तरह से अपने टांगों को करेंगे ना तो बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी हमारे
और ये है चेयर पोजीशन में। इस तरह से भी करेंगे ना, हमारे पेट जो है ना अंदर की तरफ जाता है, तो पेट है जो ना जल्दी से हमारा ना अंदर की तरफ जाएगा और हम ना एकदम से ना फिट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं वही एक्सरसाइज आपको बताने लगी हूँ जिससे कि हमारा जो पेट है ना वो अंदर की तरफ चला जाए। तो मैं डेली ना अपने एक्सरसाइज में ना कोई नई एक्सरसाइज बीच में डाल लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक ही तरह से करो ना तो बोर भी हो जाते हैं। तो कुछ नया, क्योंकि मैं डेली करती हूँ तो मुझे होता है कि मैं कर सकती हूँ। पर जो लोग पहली बार करेंगे ना तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में जैसे कि पहले दिन कम करें, क्योंकि क्या होता है ना, हम चाव चाव में ना कर तो लेते हैं, शौक शौक में, फिर क्या होता है कि हमारा जो सारी टांगे है ना वो दर्द होने लग जाती हैं और फिर हम दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें धीरे धीरे से करके एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा सांस लेकर। जैसे कि 5-5 स्टेप्स हमें करने हैं। जब 5 स्टेप्स हो जाएंगे तो फिर हमें अगली एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो इस तरह से आप टांगों को ना पीछे की तरफ ऊपर खींचेंगे ना तो आपकी जो टांगों को ना आराम मिलेगा। तो इस तरह से भी हम ना एक लेग को ऊपर करेंगे, फिर दूसरी लेग को ऊपर करेंगे। इससे भी क्या होगा, जो हमारा पेट है ना वो अंदर की तरफ जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही इजी वाले स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ फायदा होता है तो मेरे साथ साथ आप सबको भी फायदा होना चाहिए। तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई भी इसमें वो नहीं है। बस हाँ, जब आप स्टार्ट करेंगे ना, आपने कभी नहीं की है जैसे कि, तब आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। जब आप 2-3 दिन करेंगे ना फिर आपको ना ये मतलब कि करने का थोड़ा सा हिसाब हो जाएगा, आपको किस तरह से करना है। तो आपका जो शरीर है ना वो भी बिल्कुल खुल जाएगा, आपकी नसें हैं जो खुल जाएंगी, जो कि ब्लॉक हुई पड़ी हैं। तो इस तरह से आपका जो शरीर है तंदुरुस्त हो जाएगा, आप भी बिल्कुल फिट हो जाएंगे और कोई भी काम है जो वो भाग भाग कर करेंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर फुर्ती होगी ना तभी आप काम कर सकते हैं, अगर आपके अंदर फुर्ती ना होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर तो क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी तो हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े तो इसलिए हमें इस तरह से छोटी छोटी सी एक्सरसाइज घर में करनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर है जो फिट रहे और हमें दवाइयों का सहारा बिल्कुल भी ना लेना पड़े। तो ये देखें, इस तरह से अब क्या करना है ना, नीचे की तरफ है ना आपने अपना पूरी बॉडी को लेकर आना है। जो आपके घुटने हैं ना वो चेस्ट की तरफ लगने चाहिए और बाजू को एकदम से टाइट कर लें। इससे भी क्या होता है कि जो आपका पेट है ना वो अंदर की तरफ जाता है। तो ये वाली एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी जो बैक है ना वो मजबूत होगी और इससे भी जो आपका पेट है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो मैंने ज़्यादातर ना एक्सरसाइज पेट को अंदर की तरफ लेकर जाने के लिए ही की है, क्योंकि मुझे मेन अपना पेट है वही कम करना है, बाकी सब तो ठीक है, मैं फिट हूँ। तो इस तरह से छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है वो। अगर आपको इसमें से कोई भी स्टेप्स अच्छे लग रहे हैं ना, आप इसमें से चाहे 2 कर लो, 3 कर लो, धीरे धीरे से आप स्टार्ट करें। एकदम से अगर आप कहें कि आप एकदम से ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो नहीं होगा, आपको थोड़े दिन लगेंगे, 3-4 दिन आपको लगेंगे। फिर जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाएगा आप इसके अंदर कोई भी अपनी तरफ से भी कोई भी ऐड कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो इस तरह से जब आप सारी एक्सरसाइज कर लेना तो अपनी टांगों को इस तरह से करेंगे ना ऊपर नीचे, तो फिर क्या होगा, आपकी जो टांगों को ना रिलैक्स मिलेगा। अब अपने बाजुओं को रिलैक्स देने के लिए आप इस तरह से एक्सरसाइज करें। तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल पसीने से ना पूरी भीग चुकी हूँ। तो पसीना हमारा ना ज़्यादा से ज़्यादा निकलना चाहिए। जितना पसीना हमारी बॉडी में से निकलेगा ना उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो आप देख सकते हैं, ये देखें। तो इस तरह से मैंने एक्सरसाइज शुरू की है। तो अगर आपको ये अच्छी लग रही हो ना मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस तरह से पेट को अपने कम करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक